कई बार हम अपने से ज्यादा पावर वाले, ज्यादा पोजीशन वाले किसी पर्सन के साथ रहते हैं। मे बी हम अपने बॉस या एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में बात करें, या फादर या सन के रिलेशन के बारे में बात करें, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशन के बारे में बात करें, जिन जहाँ पे आपको उनके साथ रहना ही है। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप अपना पार्ट अच्छा चूज करते हो कि आप बहुत अच्छे से करोगे सारी चीजें। लेकिन आपको कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि सामने से शायद मुझे वो वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। तब हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस क्रिएट तो होती है, और उस टाइम पे हम पीस अपनी खो देते हैं इंटरनल। उस ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी पीस को कैसे बनाए रखें? सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं, जो पॉइंट अभी आपने बोला कि हमसे कोई पावरफुल पोजीशन में है, हो सकता है फादर हो, घर उन्हीं के नाम पे है, अब रहना उन्हीं के घर में है, अब क्या करें? और वो हो सकता है अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी बोल रहे हैं, फिजिकली हमारा टॉर्चर नहीं कर रहे बट मेंटली हमारा टॉर्चर कर रहे हैं सुबह से रात तक। अब क्या करें? या किसी कंपनी में आप काम करते हो, वहां पे जो बॉस है वो अनड्यू एडवांटेज ले रहा है अपनी पोजीशन का, वो आपको अननेसेसरी आपका मेंटल टॉर्चर करते चले जा रहे हैं। अब क्या करें? तो एक एंगल तो ये है इसको देखने का, इस सिचुएशन को, कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फर्क पड़ता है ना। इस सिचुएशन को आप क्या बोल सकते हो? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। दैट अदर पर्सन कुड बी इवन योर हस्बैंड और वाइफ, राइट? वो कोई भी हो सकता है वो इंसान। एक सिचुएशन है जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है, सामने वाले के हाथ में पावर है और वो अपनी उस पावर को मिसयूज कर रहा है, क्योंकि पावर टेंड्स टू करप्ट। राइट। पावर जिन लोगों के हाथ में आती है, ज्यादातर लोग, 90% लोग उसको मिसयूज ही करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पावर आने के बाद भी जिनके पैर जमीन पर रहते हैं, जो अपनी पावर को मिसयूज नहीं करते हैं, बल्कि सामने वालों की पावर को और बढ़ाते हैं, सामने वालों को इंस्पायर करते हैं और पावरफुल होने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए बड़े होने का मतलब क्या है? कि खुद को ऊपर उठाते चले जाओ और सामने वाले को नीचे गिराते चले जाओ। जितना ये गैप बढ़ गया उतना मैं बड़ा हूं। अगर सामने वाला मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया तो मैं तो वीक हो गया ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने आपको पावरफुल होने ही नहीं देंगे। उसके लिए उनके पास में क्या तरीका है? आपको टॉन्ट मारेंगे, किसी भी तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको सप्रेस करेंगे, आपको ऐसे दिखाएंगे कि तुम बेवकूफ हो, हम समझदार हैं। ऐसे ही होता है ना? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम बिल्कुल ही पावरलेस हो जाएं, यानी जो भी वो सामने वाला कर रहा है उसको सुनते चले जाएं? वो क्या है? वो एक तरीके की टॉक्सिक रिलेशनशिप है। कोई हस्बैंड है, अपनी वाइफ को डोमिनेट कर रहा है, आज सिर्फ बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कल मारने पीटने लग जाएगा, उसकी तो हैबिट ही बन जाएगी। तो बेसिकली जब भी कोई बंदा आपके साथ में कुछ गलत करता है, या आपको अंदर से लगने लग जाता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती चली जा रही है, तो या तो उस रिलेशनशिप को रीडिफाइन करो, वहीं पे रहो, उसी कंपनी में रहो, उसी घर में रहो, और एक स्टैंड ले लो कि अब आज के बाद में ये नहीं चलेगा। सिंपल। देयर आर सिचुएशंस वेयर यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। तुम अपने हक के लिए लड़ रहे हो। आपका हक क्या है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो तो लड़ना ही पड़ेगा ना। अब लड़ करके दो चीजें होंगी, या तो वो पावर गेम बराबर का होगा, जब हम अंदर से अपनी पूरी पावर के साथ में सामने वाले को बोलते हैं कि आज के बाद में दोबारा से नहीं होना चाहिए, या तो वो होना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंप्लॉई है, वो अपने बॉस को जाकर के उसने बोल दिया कि सर बस अब बहुत हो गया, अब आज के बाद में अभी ये जो आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, इसको अगर अब आपने चेंज नहीं किया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, उसके बाद में जो आपको करना हो कर लेना। तो या तो वो बंदा सोचेगा, अगर आप उस कंपनी के लिए काम के होगे तो सोचेगा कि यार मैं अपने वे ऑफ टॉकिंग को ही चेंज कर लेता हूं, क्योंकि इसके जाने में मेरा नुकसान है, इसके रहने में मेरा फायदा है, चलो कोई बात नहीं। बट अगर उसको ये लगता है कि आप चले भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो ऐसी कंपनी में आपको वैसे भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? बिल्कुल। जिस कंपनी के लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वहां पर आप रहोगे तब तो वहां पर सुबह से रात तक आपका टॉर्चर ही होना है, और क्या होना है। तो उस कंपनी से निकलो, किसी ऐसी कंपनी में जाओ जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस हो। अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जहां पे आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस रिलेशनशिप से निकलो, या तो वहां पे अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करो। वो अर्न करने के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ो, उससे भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो छोड़ दो ना उसको। क्यों आग के पास में बैठे रहना है और जलते रहना है और रोते रहना है? ये थोड़ी है लाइफ।
टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ऐसा है जहर को पीना। तो रोज रोज जहर को क्यों पीना, एक ही बार पियो ना। मतलब समझ गए, वो रिलेशनशिप आपको कुछ दे भी रही है, आपसे कुछ ले भी रही है, हर रिलेशनशिप ऐसी ही होती है। तो जब तक ये इक्वेशन 50-50 है तो बहुत ही बढ़िया है, जितना आपको उस रिलेशनशिप से मिल रहा है उतना ही आप दे रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। बट कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो आपसे ले तो रही है 90%, आपको दे रही है सिर्फ 10%, तो या तो सामने वाले बंदे को बोलो, जैसे बिजनेस में होता है पार्टनरशिप में, कि भाई या तो तू भी उतना ही काम कर जितना मैं कर रहा हूं, अगर 50% ले रहा है तो, या फिर तेरे को आज के बाद में 10% मिलेगा, 90% मेरे को मिलेगा। नहीं करना तो भाड़ में गई है पार्टनरशिप। तो वहां पे स्टैंड लेना होता है।